हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फीवर के बारे में। फीवर एक ऐसी कंडीशन है जो कि आमतौर पर सभी को हो सकती है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, और ये संभावना गर्भवती महिलाओं में भी हो सकती है। पर गर्भवती महिलाओं में अगर फीवर की प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं माँ को, और सबसे बड़ी बात होने वाले बच्चे को किन किन केसेस में दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के किस समय में दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखकर महिलाएं इन परेशानियों से बच सकती हैं या फीवर को अवॉइड कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी फैमिली में जब कोई शादी होती है या विवाह होता है तो आने वाले मेहमान का इंतज़ार बुज़ुर्ग लोगों को तभी से शुरू हो जाता है। और आजकल की भागदौड़ भरी और व्यस्तता भरी ज़िंदगी में एक अच्छी फैमिली को स्टार्ट करना और नरिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी का संभावित असर जो कि फीटस पर हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की और देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्भावस्था की शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि जो बच्चे के ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो इसी 3 महीने के दौरान होता है। और अगर इन 3 महीने के दौरान किसी महिला को फीवर की शिकायत होती है तो ज़रूर एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि फीवर 2 वजहों से होता है आमतौर पर, वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे तक जा सकते हैं, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस विशेषकर रूबेला वायरस के इन्फेक्शन से गर्भ शिशु में कुछ डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि ब्रेन से रिलेटेड डिफेक्ट्स या बच्चे की इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफेक्ट्स को देखा गया है। तो इसलिए गर्भावस्था के शुरू के 3 महीने में आने वाले बुखार को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर किया जाना चाहिए। और अगर शुरुआत के 3 महीनों में बुखार आ रहा है तो बच्चे का जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है उसको बहुत ही केयरफुली किया जाने की ज़रूरत है। तो अपने डॉक्टर को ये हिस्ट्री ज़रूर बताएं कि गर्भावस्था के शुरू के 3 महीनों में आपको फीवर की प्रॉब्लम आई थी, और अगर आई थी तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया गया। गर्भावस्था के आखिरी के 2 या 3 महीनों में अगर फीवर की प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी हाई ग्रेड फीवर की वजह से गर्भ शिशु में परेशानियां आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी डिलीवरी समय से पहले हो सकती है, या कभी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में गर्भ शिशु की जान का भी खतरा होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान फीवर को बहुत ही केयरफुली और डेलिकेटली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। एक और बात यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान जो दवा पैरासीटामोल आजकल दी जाती है उसको रिलेटिवली सेफ माना गया है। ये कैटेगरी बी ड्रग है। कैटेगरी बी ड्रग का मतलब है कि स्टडीज़ में देखा गया है कि इस दवा के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले बच्चे पर नहीं होते हैं। लेकिन अभी हाल ही की कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि पैरासीटामोल नामक दवा को अगर लंबे समय तक दिया जा रहा है तो ये गर्भ शिशु पर कुछ असर डाल सकती है। इसमें विशेषकर अगर इसे शुरुआत के 3 महीनों के अंदर में दिया गया है, जबकि बच्चे के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, उस दौरान बच्चे के सेक्सुअल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका असर देखा गया है। तो पैरासीटामोल जो कि एक बहुत ही कॉमनली मिलने वाली दवा है और ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होती है, बहुत सारी महिलाएं फीवर आने पर पैरासीटामोल का इस्तेमाल आराम से करती हैं, लेकिन ये भी एक 100% सेफ दवा नहीं है और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था की शुरुआत के 3 महीनों में करने से हर हाल में बचना चाहिए। एक बात और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी वो कोई महिला या कोई भी फैमिली अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उससे पहले कुछ ज़रूरी वैक्सीनेशन का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। विशेषकर जैसा कि मैंने बताया, रूबेला वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो गर्भ शिशु पर बुरे असर डाल सकता है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। तो रूबेला की वैक्सीन अवेलेबल है, और जिन महिलाओं को रूबेला की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई है वो प्रेगनेंसी प्लान करने से कम 6 महीने पहले रूबेला वायरस की वैक्सीन को ज़रूर ले लें। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन हैं, जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है। ये वैक्सीनेशन भी गर्भावस्था से पहले कंप्लीट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि गर्भावस्था के दौरान होने वाले जो इन्फेक्शन हैं उनसे आप बच सकें।
एक दूसरी सावधानी की बात जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि गर्भावस्था में विशेषकर शुरुआत के 3 महीनों में महिलाओं को ये चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर विजिट करने से बचें जहाँ पर कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि क्राउडेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हाल ही में कोविड के दौरान हमने इस बात को बहुत अच्छे से महसूस किया है कि वायरल इन्फेक्शन से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप आइसोलेशन में रहें, या कम्प्लीटली आइसोलेशन में अगर रहना संभव नहीं है तो ऐसे प्लेसेस को ज़रूर अवॉइड करने की कोशिश करें जहाँ पर कि ज़्यादा क्राउड होता है और जहाँ पर आपको नहीं जानकारी है कि आने वाले लोगों में इन्फेक्शन होने की संभावना कितनी ज़्यादा है। इसलिए गर्भावस्था की शुरुआत के 3 महीनों में ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। आउटसाइड फूड को भी अवॉइड करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप होने वाले वायरल इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, फीवर को अवॉइड कर सकते हैं और इसके साथ दवा को लेने को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था की शुरुआत के दौरान बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। हमारे पुराने समय में ये कहा जाता था कि गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से बचना चाहिए। शायद उसका एक रैशनल यही होगा कि इन्फेक्शन से बचाव होने की वजह से गर्भस्थ शिशु की कोई परेशानी ना हो, ये शायद इंटेंशन रहा होगा। और एंड में यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल के समाज में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं और दर्द झेलने की क्षमता जो है वो धीमे धीमे कम हो रही है। गर्भवती महिलाओं में जैसे जैसे गर्भ शिशु का साइज बढ़ता है, पेट पर और कमर पर जोर पड़ने की वजह से लो बैक एक और पेट में दर्द की शिकायतें आम होती हैं और बहुत बार महिलाएं इसके लिए दवाइयों का सेवन करती हैं। तो यहाँ पर मैं उनको एक राय देना चाहूँगी कि ऐसे केसेस में हो सके तो दवा को अवॉइड करें और अगर ज़रूरत हो तो दवा को बहुत ही कम मात्रा में और कम समय के लिए लें। तो इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और गर्भावस्था एक ऐसा समय है जहाँ पर एक नई ज़िंदगी शेप ले रही है। उस दौरान आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न लें। प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, ओवर क्राउडेड प्लेसेस से बचिए, आउटसाइड फूड से बचिए और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल में कोई भी कमी मत छोड़िए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।